मसीह का जो पावर होता है, हालेलुया, जिसे बोलते हैं पवित्र आत्मा, अनुग्रह, हालेलुया, परमेश्वर का वर्षा किसके जीवन में होता है? जिसके जीवन में होता है वो क्या कर सकता है? हालेलुया। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, कई सारे पास्टर भी हैं, इसमें कई सारे विश्वासी भी हैं, हालेलुया, जो प्रार्थना करते हैं। यदि किसी कोई बहन बीमार है या कोई भाई बीमार है या किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है या किसी के घर में कोई भी समस्याएं हैं, तो प्रार्थना करता है लेकिन वो खत्म नहीं होती। दुष्ट आत्मा है और दुष्ट आत्मा के लिए प्रार्थना करता है लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। हालेलुया। बीमारी के लिए प्रार्थना करता है लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती। किसी भी समस्या के लिए अगर प्रार्थना करता है तो समस्याएं ठीक नहीं होती। क्यों ठीक नहीं होती? हालेलुया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और वो कब ठीक होगी। मेरा विश्वास है कि ये वचन सुनने के बाद आपके अंदर वो समझ आएगी। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी क्या आजाद करेगा। तो जब आप सत्य को जानोगे तभी आप छुटकारा पाओगे, तभी आप वो काम कर पाओगे। याद रखिए, आप किसी भी, मान लीजिए कोई भी आप काम करते हैं, अगर उस काम के बारे में आपको मालूम नहीं है तो वो काम आपके लिए बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन जब वो काम आपको मालूम हो जाता है तो याद रखिए वो काम आपके लिए बड़ा नहीं, वो काम सबसे छोटा होता है। हालेलुया। क्योंकि वो काम आपको मालूम हो गया है। तो आज यही मैं बताऊंगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है। जब आप परमेश्वर का वचन को जब जान लोगे तब आप देखोगे ये तो बीमारी कुछ भी नहीं है, दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं, हम बोलेंगे वो दुष्ट आत्मा आपके पास। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरार का बनाया है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। 16 का 15 में क्या लिखा है कि और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, नई नई भाषा बोलेगा, सांपों को उठा लेगा, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तब भी उनकी कुछ हानि न होगी, और वह न होगी। वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब मैं बताता हूं ये क्या, ये मसीह का पावर है जो विश्वास करने वाले से विश्वास करने पे बपतिस्मा लेने पे मिलता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो बपतिस्मा लेकर के भी भटके हुए हैं, विश्वास करके भी भटके हुए हैं। हालेलुया। बपतिस्मा लेकर के भी और प्रार्थना करके भी वो रास्ता से भटके हुए हैं। वो प्रार्थना करते हैं लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा कि यदि तुम इस पेड़ से कहो कि हे पेड़ और उखड़ के समुद्र में जा लग पड़, तब वो तुम्हारी बात मान लेगा। कब? जब तुम जो बोलोगे उस पर संदेह नहीं करोगे। हालेलुया। जो भी आपको बोलना, संदेह नहीं करना है। तो मैं आपको जो वचन बताता हूं ध्यान सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो ये वचन का मतलब है पवित्र आत्मा का पावर। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। जो एक आपके घर में पेड़ होते हैं ना, ये आपका घर का पेड़ है, ठीक है, ये आपका घर का पेड़ है, ठीक है, और ये भी एक पेड़ है, ये गारमेंट का पेड़ है, ठीक है, ये सरकारी है, और ये आपका है, ठीक है, ये आपका है और ये सरकारी पेड़ है। हालेलुया। पहला आपका है, दूसरा सरकारी है। हालेलुया। तो देखिए, आप अपना पेड़ काट सकते हैं,
ठीक। लेकिन अगर ये रास्ता है, रास्ता के किनारे ये पेड़ लगा रहता है, आप लोग देखेंगे तो जो रास्ता किनारे जो पेड़ लगा होता है वो किसका होता है? वो गवर्नमेंट का, यानी कि सरकारी होता है। हालेलुया। तो वो पेड़ सरकारी है। अगर कोई भी आदमी जाके इसको काटता है, कोई भी आदमी जाके इसको काटता है, तो ये जो सरकारी आदमी लोग जो है क्या इसको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। तुरंत जाकर उसको पकड़ेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि उसने सरकारी पेड़ को छुआ है। आपने देखा होगा ये सरकारी पेड़ में ऐसे ऐसे स्टिकर लगते हैं, किसी में रेड होता है, किसी में येलो होता है, लगा रहता है ना, वो बिल्ला ठोका रहता है। हालेलुया। मतलब वो सरकारी पेड़ है, आप उसको छू नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर इस पेड़ को कोई भी छुएगा तो क्या होगा? हालेलुया। कोई भी छुएगा तो वो सरकार का आदमी उसे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये जो इसमें छाप लगा है, इसमें लगा ना, जो हम लोगों ने पढ़ा 13 में, और उसी ने तुम पर भी जो तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लगी। हालेलुया। वो छाप आपके ऊपर लगा है। तो अगर हम लोग ये पेड़ है, ये हम लोगों का रक्षक कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम लोग मसीह में लगाए गए पेड़ हैं, हम लोग मसीह में लगाए गए पेड़ है। हम लोग का मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम लोग का मालिक मसीह है। ठीक, हम लोग का मालिक मसीह है। तो अगर दुष्ट आत्मा हम लोगों को आके छूता है तो वो क्या करेगा? वो नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। उसको तुरंत पकड़ेगा। क्यों तुमने मेरे बच्चे को छुआ? वो छू नहीं सकते, क्योंकि शैतान का अधिकार नहीं है। हालेलुया। अब जो बात ये जो है पवित्र आत्मा का पावर का, पवित्र आत्मा का पावर मैं बताना चाहता हूं। मैं एक फॉर एग्जांपल देता हूं। जो मान लीजिए अगर कहीं पे लड़ाई होता है, हालेलुया, आपने बहुत जगह में देखा होगा कि कहीं पे मार झगड़ा होता है, यहाँ पे कहीं पे कुछ भी होता है। अगर कहीं पे गलत होता है या कई लोग झगड़ा करते हैं, तो अगर आप वहां पे जाएंगे छुड़ाने के लिए, उस झगड़े को छुड़ाने के लिए आप वहां जाएंगे, तो आप बोलेंगे कि भाई झगड़ा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसा ये करना अच्छा नहीं है, तो आपको बात नहीं सुनेगा। हालेलुया। और ज्यादा बात करोगे तो वो उल्टा आपको मारेंगे उसे। हालेलुया। सही है ना? लेकिन अगर वहां पे मैं बात करता हूं, एक मान लीजिए एक पुलिस वाला, एक जिसके पास सरकार का पावर है, कोई पुलिस वाले हैं या कोई भी अन्य सरकारी ऑफिसर हैं, तो मान लीजिए एक पुलिस वाले हैं और एक साधारण आदमी है, जैसे हम लोग हैं, और एक पुलिस में वो गवर्नमेंट जॉब। हालेलुया। तो मान लीजिए अगर हम लोग जाके वहां पे बोलेंगे भाई झगड़ा मत कीजिए, तो वो आपकी बात, हम लोग की बात नहीं सुनेंगे, वो झगड़ा करते जाएंगे और वहां पे मारपीट करते जाएंगे, आपको भी मार सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे, याद रखिए, वहां पे अगर पुलिस का गाड़ी आके रुका, सब लोग देखेंगे पुलिस की गाड़ी आया, झगड़ा बंद, वो अपना रास्ते, सब लोग शांत रहेंगे, कोई भी ज्यादा बात नहीं करेगा, क्योंकि उन लोग को मालूम है कि अगर हम लोग झगड़ा करेंगे, किसी में गलती देखेगा तो उठा के लेके जाएगा, बंद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब क्यों उसका बात सुना? आपने तो इतना चिल्लाया कि भाई झगड़ा मत कीजिए भैया, ये सब ऐसे करना अच्छा नहीं, आपने इतना चिल्लाया, लेकिन वो लोग नहीं सुने। लेकिन एक पुलिस का गाड़ी आया, वहां पे रुका, सारा झगड़ा बंद। क्यों? वो भी तो आदमी है ना, हम लोग भी आदमी है। लेकिन वो सरकारी ऑफिसर है, उसके पास पावर है, किसका? सरकार का पावर है जो उसे मिला है। हम लोग के पास सरकार का पावर नहीं, उसके पास सरकार का पावर है, वो रोक सकता है। हालेलुया। तो उसके पास पावर है, किसका? सरकार का। हालेलुया। तो वो जो सरकार है, जो वो पावर उसको दिया है, जो पुलिस वाले को पावर दिया है, तो वो झगड़ा को रोक सकता है, लेकिन हम लोग नहीं रोक सकते। तो याद रखिए,
जो आदमी अब मसीह में विश्वास करता है, जो आदमी मसीह में विश्वास करता है, जो इस पावर को, जो विश्वास करता है मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का पावर, मेरे अंदर छाप लगा है, मैं हालेलुया, मैं प्रार्थना करूंगा, ये दुष्ट आत्माएं निकलेंगी। आपके अंदर विश्वास है, अगर आप प्रार्थना में हैं, अगर आप फास्टिंग में हैं, अगर आप परमेश्वर की संगति में हैं, तो वो आपके बात मानेंगे। हालेलुया, आप बोलोगे दुष्ट आत्मा निकल, वो निकलेगी। हालेलुया, आप बोलेंगे बीमारी चंगी हो जाए, वो चंगी हो, क्योंकि आप बस वो अधिकार हो, पावर मिला है आपको। यीशु मसीह ने पावर दिया, वो पवित्र आत्मा आपको दिया है। लेकिन अगर आप प्रार्थना भवन में जाते हैं तो आप अच्छा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद फिर से वही लाइफ, वही जिंदगी, वही झगड़ा, वही पाप, वही गलत बातें, सब कुछ करते हैं, तो वो जो आपको वो मिला यहाँ पे घर पे आपने खत्म कर दिया। तो वो पावर आपको कहां मिला? वो पावर आपको नहीं मिलेगा। तो जब आपके अंदर पावर नहीं रहेगा तो आप कैसे प्रार्थना करके किसी को डांट सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग के पास पावर होना चाहिए, मसीह का पावर। आप लोग याद होगा, पढ़े होंगे या मोबाइल में देखे होंगे, एक परमेश्वर का दास है जो प्रार्थना करता है, वो रास्ता खुल के जाता है, रास्ता खुल जाता है तो एक यहाँ पे व्यक्ति है, उसको क्या पकड़ता है? दुष्ट आत्मा उसके अंदर होती है। तो वो परमेश्वर का दास जाता है, वहां पे प्रार्थना करता है, बोलता है दुष्ट आत्मा निकल जा, वो दुष्ट आत्मा निकल जाती है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। तो एक व्यापारी जो होता है वो बात सुनता है, वो ज्यादा पैसे लेके जाता है, बोलता है कि ये पैसे लो जो तुमने जो तुम्हारे पास है, जो तुमने बोला कि ये दुष्ट आत्मा निकल जाओ, वो निकल गई, वो मुझे दे दो। उसने बोला कि पैसे तेरे साथ नाश हो। ये पैसे से नहीं मिलती, ये उपवास और फास्टिंग से मिलता है, विश्वास से मिलता है। हालेलुया। लेकिन उसने नहीं माना, वो अपने गांव में गया, उसी प्रकार का प्रॉब्लम एक उसके गांव में था। उसने वो क्या बोला कि जिस नाम से बोला उसी नाम से मैं भी बोलता हूँ, दुष्ट आत्मा निकल जा। वो दुष्ट आत्मा क्या हुआ? उस व्यक्ति को पकड़ के, जो व्यापारी था उसको पकड़ के पूरा कपड़ा पर मार दिया, उसको बहुत मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं यही बात समझा रहा हूं, आपको पावर चाहिए। कौन सा पावर? वचन का पावर चाहिए, विश्वास का पावर चाहिए, आपके अंदर पूरा विश्वास चाहिए। जब तक जो आप बोलोगे और बोलने का अगर आपके अंदर विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं, वो आप कर सकते हैं अगर आप मसीह में हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबको जय मसीह।